वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं कि आज ड्रामा मुकर्रम कलीम में और जिस ड्रामे का तस्करा करेंगे वो हम सबका बड़े से फेवरेट चल रहा है, क्योंकि जब से वो हमारे शो का हिस्सा है वही जीत रहा है। क्या वो अपनी जीत को बरकरार रख पाएगा, इसका फैसला करेंगे हमारे जजेस और ऑडियंस। लेकिन सबसे पहले जानते हैं मरीना जी, तनमन नीलो नील। People will think I'm just biased. It's fine, it's fine. No, I'm just saying that I don't care. You can think it, you can. और मैं यहीं पे रुकूंगा और मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूंगा कि जब पहले मुलाकात मरीना जी और मुस्तफा की हुई। यस। Oh, nice. Really? अरे मैं आ गया। Assalamu alaikum. I have to do that. बिल्कुल ठीक हो बिल्कुल बिल्कुल ठीक। ये पहली मूवमेंट मिलने की मैंने कैप्चर कर ली है, मरीना खान मुस्तफा अफरीदी की। मैंने कल उसको I was telling someone, I said I'm going to meet Mustafa Afridi tomorrow. I said I'm sure when I see him I'll go. होता है कि you don't have words to say. आप खैरियत से? कैसी पहुंची आज? मेरा सफर ठीक गुजरा। जी वाह 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 वाह, क्या बात क्या है। मरीना जी, आपका तो क्या जबरदस्त ठंड पड़ गई हमें। How lucky हाँ are you? मिली आप, ठंड हमें पड़ी। It was a fan moment. It was really a fan और moment. मैं मेरे जहन में आया कि जी पहली मुलाकात होने लगी तो मैंने अपना मोबाइल निकाला, मैंने फौरन बना लिया। अच्छा किया। हाँ, मैंने कहा ये मोमेंट बड़ी आइकॉनिक है कि हमारे इतने जबरदस्त राइटर, हमारे इतनी जबरदस्त and मीना what जी से an मिलना है। amazing writer and what an amazing human being. I mean, like, Nice. and I think that when these two things combine, then you know, I think that's the best thing that can happen. But कहाँ जा रहा है ये ड्रामा? 2 episodes रह गए। I wish it was like 20 episodes that we could, you know, still be relaxed about it. And I'm so, मुझे उस चीज़ की ज़्यादा टेंशन है कि ये ख़त्म हो जाएगा। और जब ये ख़त्म होगा हमारे पास क्या है इस लेवल का कि हम हम बहुत अरसे तक क्रेव करेंगे इस लेवल की चीज़ exactly, के लिए। because you know the thing is you start watching, and this is one drama that when you start watching it you can't stop to write. You just can't. You have to see this one. The other ones, I mean, I can easily stop to write and then go back and then, you know, see it. But this one you just can't, because आपको पता है कि वो momentum आपका ख़त्म हो जाएगा। और the way every scene is attached to every scene, and I think just that scene that आप लोग अभी discuss कर रहे थे about Nu'man's, एक तो the fact that, you know, the father and daughter are talking at the first time, but can you imagine जो चीज़ reveal होती है, their first conversation and such a big thing is revealed. I just feel that it's like, wow, how do you do it? How do you do it really? It is just, it's just खैर मेरे और लिए इतनी तो इंटेलिजेंट था वो सारा सीन के it's उसमें just उस पर्टिकुलर सीन में उस लड़की amazing. का साइकोलॉजिकल एनालिसिस भी आ गया कि ये लड़की क्यों ऐसी थी, क्योंकि घर में इतनी खामोशी थी इसलिए बाहर जाती नहीं, ताकि मैं- लोगों की I'm आवाजें तो- सुने, वो तो लोगों से बात वो करें। बात है, लेकिन इनकी फर्स्ट कॉन्वर्सेशन में इतना बड़ा जो उसकी लाइफ का सबसे बड़ा सीक्रेट रिवील हो रहा है। रिवील हो रहा है, their first conversation, जिसमें वो इतनी खुश है उस बात से कि ये उसके बारे में मुझसे पूछ रहा है, सब कुछ कर रहा है, and he's in another zone because you know he's Thinking of thinking other of things. Other I things. mean, can you imagine? I mean, that's the last thing I was thinking कि lovely. ये चीज़ रिवील ऐसे होगी इसके सामने। और thumbs up, Amazing, अतीका जी। amazing. अच्छा, all thumbs up is acceptable ना? हाँ। Okay, we can all if do you, it then, अगर है आपने ना? कोई Yeah. बहुत अच्छी चीज़ देखी, देखें हमने बुराई करने पे हमने नीचे कदगन लगा दिया कि अब 4 से जाएं, अच्छाई करने में तो आप ये लैंप भी उठा के दे सकते हैं। अच्छा, सही है, ठीक है, ठीक है। ये बहुत अच्छा ड्रामा है, कोई इसमें कोई शक ही नहीं है, और अच्छा से अच्छा, बेहतर से बेहतर होता जा रहा है। विच इज़ वंडरफुल, बिकॉज ये होता है ना कि आप चाहते हैं कि और भी आगे चीज़ें बढ़ें। और आई थिंक हम जनरली सारे कैरेक्टर्स में हमें मोहब्बत हो गई है सबसे अब, यू नो, वी आर इन लव विद ऑल द कैरेक्टर्स बिकॉज द कैरेक्टर्स आर सो वेल डिफाइंड एंड परफॉर्मेंसेस इतनी अच्छी हैं। एंड मेरा मतलब है कि क्या बात है राइटिंग की एंड डायरेक्शन की भी, इट्स जस्ट अ फैंटास्टिक प्रोजेक्ट। एंड
काश हम और ऐसे देख सकें। अच्छा, इसमें वो भी नहीं है कि जी आपने बड़े बड़े ड्राइंग रूम्स दिखा दिए, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ दिखा दी। सिंपल लाइफ, सिंपल पीपल, ब्यूटिफुल स्टोरी। That's the greatness about this project. ये नहीं कि you have to fill it up with lots of like you know eye सालगिरह candy करें, अब मंगनी कि करें, बड़े अब आपको किसी की हसीन लोग खूबसूरत लोग दिखाने हैं और आपने बड़े बड़े महल दिखाने हैं। हाँ, जो 5 गाड़ियों में gloss, से हीरो उतरेगा, फिर गार्ड जो हाँ। खड़े होंगे, फिर एक हीरो उतरेगा, फिर वो स्लो मूव में चलेगा, ये कुछ भी वही ना, नहीं। it's just lovely, it's fantastic कि how simple stories like this can capture your imagination because it's well written. Content is king always, right? And the dialogues and the way people are interacting with each other, अच्छा सबके ये actual real relationships लगते हैं। No, it's not just about the way it's written, it's the way people are performing. असल में बाप बेटी या मियाँ बीवी ये असल में लग रहे हैं। और अब जहाँ कहानी आके बैठ गई है ना, जहाँ पे वो अब खुलेगी, जब वो पूछता है ये चादर किसने दी तुझे, you know, I mean look at the way it's intertwined, कहाँ से चीज़ कहाँ आई है, and it's just fantastic. The only thing, the only one thing that I was thinking about was कि how come in all these years this girl has never met the other side of the family also. एक तो वो मुझे था मसला, और दूसरा मुझे confusion थी कि जब वो flashbacks आते हैं ना, flashbacks, तो वहाँ पे सम्या कहती हैं कि मेरे मियाँ ने ये धुन बनाई। हाँ, so she was married to her master, her teacher, हाँ, and he was in love with her. okay, नुमान मसूद was in love Numan with her. Masood was in love with her. He wasn't है। confusing. but then दूसरा, फिर जब वो उसकी सिस्टर इन लॉ मिलने आती है स्पेशल चाइल्ड के साथ, उसके भाई के साथ शादी होती है उसकी। तो नहीं, तो मुझे एक तो नुमान मसूद उससे दूसरी शादी करता ये है। थोड़ा कंफ्यूजिंग है। ये भी आगे reveal होगा। बिल्कुल कंफ्यूजिंग है कि मैं किसी I को was a little confused. मैं समझा नहीं सकती कि क्या हो रहा है। I can इतना explain कंफ्यूजन it. समझ आ गई What लेकिन समझा नहीं what सकती। I feel is हाँ। that Numan Masood was in love with Samia. सही है। Samia was in love with the teacher. सही है। ठीक है। टीचर की बहन है वो जो नुमान की बीवी है। हाँ, तो he is so the brother, वो जो teacher है, they got married and the teacher died. This boy Numan Masood married the teacher's sister. हाँ. and the child is from him. And Yeah. the child is so that's his first family. This is his second family. अच्छा, I see. नहीं वो तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये सही है, family देखें, छुपाई भी है इस पता है family से। मसला ये होता है, मोहल्ला वो इलाका तो एक ही है ना, वो इतना दूर तो नहीं रहते एक दूसरे नहीं, दूर से। रहते हैं, वो दूर रक्षे में है। वो जाती है। हमेशा she goes on a रक्षा। what you may call it. है? हाँ. ठीक है, Because so even that's Numan doesn't know where they are ना. नहीं, Numan knows where they are. नुमान तो लड्डू से मिलने जाता है। वो जाता है चाय वाय देने जाता है, नहीं, ये रक्षे में बैठ के जाती है, उससे लेकिन he मिलने। doesn't know Samia is around. ये कहाँ, ये मुझे थोड़ा सा वो लगा था कि how come they don't know about each other's existence. इतना बड़ा तो नहीं है ना, देखो Maybe girl and boy have met. maybe Samia has told her not to tell him. That is an interesting thing. Maybe they don't live in the देखिए same ये neighborhood. मैंने they सिर्फ also ये have. पूछा था मुस्तफ़ा से कि वो मिले थे, मैंने कहा भाई ये क्या है, उसने कहा एक एक बात का जवाब आपको मिलेगा। हाँ, ड्रामा देखें खुद पता मिलेगा, चलेगा। मुझे देखो पता है ना, मिलेगा। हाँ, वो सारा हो clear। नहीं सकता कि ना बिकॉज मिले। देखे ना, मसला ये कि समिया तो इनसे रेगुलरली मिलती है ना, लड्डू से and all. हाँ। तो how come the wife is not told Numan, you know, there's नहीं some नहीं question नहीं, marks. Samia रेगुलरली नहीं मिलती बिकॉज But वो they कह रही know- ना बहुत अरसे बाद आ रहे नहीं, but they know of each other's existence ना। या हाँ हाँ, तो उसको नुमान पता है कि जैसा। नुमान से ही वो तो कह रही है उसे जान छुड़ाओ, तुमने क्यों रखी हुई, उस डायलॉग है दोनों के आपस में कि तुमने अपने हस्बैंड से क्यों जान नहीं छुड़ा रही हो, वो तुम्हारा आके पूछता नहीं है, साल महीने में एक दफा आके चक्कर लगाता है, तुम जान छुड़ाओ, कहती है अब नहीं छुड़ाना चाहती मैं। So you think that Samia doesn't know he's the husband? नहीं, समिया नोज, Samia knows. समिया नोज। अच्छा। Anyway, हाँ, let's see आगे क्या होता है। हाँ, let's ड्रामा But, देखिए खुद but पता let me चलेगा। give you my emojis ना। ये भी टॉप अप like Marina does ना। थ्री थम्स अप। नादिया, तन मन नीलो नील। अच्छा जी, कमाल ये हुआ कि हमें जिनकी राइटिंग से इतना प्यार हो गया है, जिनके हम इतने फ़ैन हो गए हैं राइटिंग के, उनसे मुलाकात हो गई। अरे भी कर लो बात। अब हम कितनी बड़ी तोप हो जाएं, जब आपको किसी का काम इतना पसंद आए ना, तो आप उनके सामने ना थोड़े कॉन्शियस हो जाते हैं। और इतना टाइम मुझे समझना है कि मैं इनसे बात क्या करूं, इतने सवाल तो, और हर सवाल मुझे लगा फटीचर सवाल है, नादिया कोई लेवल है सवाल की, तुम इनसे ये पूछोगी। मैं बोलने लगती, फिर मैं चुप हो जाती थी। मैं अब क्या सवाल भी उठपटांग जहन में आ रहे हैं कि आप इतना अच्छा लिख कैसे लेते हैं। मैं कहा ये क्या बात हुई नादिया, वो कहेगा यू क्रेजी, ये कोई सवाल हुआ। फिर मैंने कहा पूछूं कि अच्छा मतलब आपको आइडियाज़ कैसे, आपकी इंस्पिरेशन क्या, कैसे बैठ के आइडियाज़ आपके आते हैं जहन में। फिर मैंने कहा फजूल सवाल है। नादिया के अंदर का होस्ट ट्रिगर हो गया था। तो हुआ ये कि हम इतने घंटे मिले हैं,
और मैंने कोई बात नहीं की उनसे, ओह, क्योंकि मैंने- मुझे अपना मुझे हर बात- सवाल फजूल लग रहा था उनके आगे कि इतने कमाल। फिर मैंने एक और फजूल सवाल सोचा कि आपको देख के तो नहीं लगता कि आप ये लिख रहे हैं ड्रामा? You said that? नहीं, अच्छा। मैं बोला, ये क्या बोलने वाली बात वही ना, ये होता है। तो ये फैन मोमेंट आपके साथ होता है कि मैंने अपना आजमा लिया जिंदगी में कि जब आप किसी के फैन हो काम के, तो आप जब उनके सामने आते हैं तो सारे फजूल सवाल जहन में आते हैं। मैं अपनी बहन को लेके अच्छे गई। सवाल रह जाते हैं। मेरा हर सवाल अजीब आ रहा था, मैं गलत जो मैं पूछना चाहती थी मैं करनी, तो मैं चुप रही, नादिया, मैं बिल्कुल चुप है उनके आगे। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मुस्तफा? ठीक है, नादिया बस अपना हाथ छोड़ रही है। मैं ऐसे बैठी हुई थी। आई मेक यू फील बेटर। मेरी बात बहन ही ने कहा कि मुझे शाहरुख खान से मिलना है, तो आई न्यू पीपल देयर एंड ऑल। तो मैं बॉम्बे जा रही थी, तो मेरी बहन जहाज़ पे चढ़ के बॉम्बे आ गई मेरे साथ। बॉम्बे आई, 2 घंटे फिल्म सिटी हमने गाड़ी ड्राइव करके गए, देवदास का सेट। शी वेंट ऑल दैट वे, और शाहरुख खान ये खड़ा है, उसने एक लफ्ज नहीं बोला उससे। यही बात शी कुडंट ओपन हर माउथ, शी वाज लाइक, I said, Leila, you went all the way to India to meet Shahrukh and you didn't say a word. She said, I just wanted to look at him. ये, और मैं तो लुक भी नहीं कर रही थी। मैं कह रही कि मुझे कोई अच्छा सा सवाल आ जाए जो मैं पूछूं और इम्प्रेस हो जाएं, और कोई भी नहीं आया सवाल। तो मैं कहना दिया डोंट मेक अ फूल ऑफ योरसेल्फ, मैं चुप रही। मैंने बस पता क्या बोला है, मरीना आपसे मिलके बड़ी खुश हुई। चलो, मैंने कुछ नहीं बोला। इतने देर के हम लोग जब गाड़ी में भी बैठे हुए थे, बीच में उस समय बैठे मैं पीछे आधा घंटा I गुजर can't गया, believe Nadia being quiet. मैंने आधा घंटा भी मैं कैसे गाड़ी हो में उनके सकता साथ बैठी हूँ, मैंने कोई बात नहीं की। मैं यार, ये मैंने मैं उनका सर देखा देख रही हूँ, वो बैठे हैं, वो कहते होंगे ये कोई बात करे क्या, मतलब वो तो जैसे है कम, बहुत कम बोलते हैं, लेकिन मुझे तो पूछना हाँ, चाहिए था। he's मैंने हाँ एक सवाल और किया, मैंने कहा वो आपका जर्द पत्तों का पन में लव लेटर बहुत अच्छा था, बस। चुप, खामोश, मुझसे नहीं बोला गया। फिर पता चला कि हम जब एयरपोर्ट जा रहे थे, तो मेरा ना वो गले में चुभ रहा था हार मेरा। मैं बैठी हूँ, मैंने हार उतार के ना ऐसे रख दिया। उसके बाद में जब चले गए तो हार गाड़ी में रह गया, और वो मुस्तफ़ा अफरीदी के पास उन्होंने फोटो भेजी मुकरम को, मुकरम ने मुझे भेजी कि तुम्हारा हार ये रह गया। मैं क्या सोच रही हूँ कि नहीं आप रखिए, इट्स ओके। फिर मैंने कहा वो रख के क्या करेंगे हार, कुछ समझ ही ना है। मैंने कहा जहाँ चले वो जब फिर आएंगे तो फिर हमको हार वापस कर देना, कोई बात नहीं। तो ऑकवर्ड, सॉरी सुबह, मैंने बहुत सारी आपसे बातें करनी थी, लेकिन वो मेरे लिए भी एक फैन मोमेंट था, और मुझे मैं समझ नहीं, मैं क्या बोलूँ। तो ड्रामा बहरहाल बहुत अच्छा है, और इस एपिसोड में सबसे ज़्यादा शॉकिंग और सरप्राइजिंग बात क्या थी कि हमारा दोस्त नुमान मसूद सबको खा गया। ओए होए 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 होए, अनबिलीवेबल एक्टिंग। और मतलब मैं ऐसे कोई फैन, हम लोगों ने साथ आपके तो काम भी पहला किया हीरो है। हाँ, मतलब मैं बिल्कुल बंधन हीरो, ये वो सारा, अच्छा। बिल्कुल हमारा तो मतलब सबसे फेमस सीरियल लाइफ का बंधन इज टुगेदर। तो हमारी उसमें बड़ी दोस्ती भी थी, लड़ाइयाँ भी हुई थी, अच्छा सारा ऐसे, वो टाइम ऐसा था हमारी एज का, तो हम लड़ते भी बहुत थे। बट ये कि बहुत फॉन्डनेस है एक दूसरे के लिए। लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि मैं कभी इतनी इसकी एक्टिंग की तारीफ करूँगी। मुझे पता है कि वो उसकी जो एक्टिंग का एक स्टाइल है, लेकिन नुमान ये काम कर सकता है। खाबा तुम्हें ऐसा कोई सूट किया है नुमान कि ये खाबे की खुराक है कि ही स्टार्टेड वर्किंग सो नाइस नाउ, इवन इसमें वो वाले ड्रामे में भी, दाना नीर वाले में। बट ये जो सैफी, बात वही है कि डायरेक्टर एंड स्क्रिप्ट, उसको वो लाइंस, और हालांकि लाइंस भी इतनी नहीं है, लेकिन जो उससे सैफी भाई ने काम करवा लिया है नुमान मसूद से, वो लेटा होता है, वो सुन रहा होता रीबर्थ। है, बेटी की सारी बातें सुनता रहता उसका एक एक्सप्रेशन है जो यहाँ से इधर से शॉट लिया हुआ है सैफी भाई ने। उसके बाद वो जब वो कहती है ना कि उसने वो छत से गिराने की, तो उस पे वो चश्मा यूं उठाते हैं, क्या वो उस पे होता है कि ये तो कुछ, मतलब मैं कहती हूँ कि वो जो हमारा रोमांस अमार और दानिया का चल रहा है नाइटियों के साथ, वो एक तरफ, ये जो यहाँ हमारे सीनियर एक्टर्स और थोड़ी मैच्योर कपल का जो रोमांस दिखाया है, मैं तो दोबारा से फैन होगी कि इतना खूबसूरत काम क्या लिखा है और क्या सैफी भाई ने पिक्चराइज किया। एक हाथ का तुम अपना हाथ यहाँ रखो कि मुझे मेरे गले को गरमाइश लगे। इट वाज ब्यूटीफुल। और उनका शहर का ऊपर भेजना कि मेरा बंदा होता तो मैं तो उसको सारी रात गरारे करा रही होती, जाओ तुम ऊपर, मैं इसको लेके भी नीचे आती। और वो कुछ भी नहीं, सीधा उठ के गई है भाग के नादिया अफगान के, मैं देखूं अपने बंदे को। और देखिए एक्सप्रेशंस थे नुमान मसूद के। ये कितनी छोटी सी बात है कि पिछले एपिसोड में सिर्फ ये कहते हैं जल्दी आ गई कि मेरे गले में तकलीफ है, वो गले की तकलीफ आगे तक गई है। ये नहीं है कि मेरी बर्थडे है कल आ जाना, वो बर्थडे गायब होगी पूरी बर्थडे। यानी उन्होंने इतनी सी डिटेल को भी जो नुमान ने काम किया है, ये कोई बहुत अच्छा बड़ा एक्टर ही कर सकता है, लेकिन पहले ऐसा काम क्यों नहीं हुआ? तो सोच, आई वंडर कि भाई क्या एक्टर का
मसला है, डायरेक्टर का मसला है, कैसी ये परफॉर्मेंस कब आती आपको है? मुस्तफा और सैफी चाहिए, ये हाँ, अगर आपने ऐसा काम करना है। You know, I एंड दिस इज व्हाट वहाज नीड्स आल्सो। ये वाली दवाई वहाज तुम्हें चाहिए, ये लिख लो तुम प्रिस्क्रिप्शन। सैफी और मुस्तफ़ा अफरीदी ना देने हिकमत की दुकान भी खोल ली। क्योंकि नुमान कब से एक्टिंग कर रहा है, जो उसको आई थिंक बंधन को भी छोड़ के जो बेस्ट 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 सीन उसकी लाइफ का मिला है ना, इज दिस वन एंड द वे ही डिड इट। उसको मेरे लिए पूरे एपिसोड में इट वाज जस्ट नुमान मसूद द एंटायर एपिसोड अमेजिंग। अच्छा इमोजी, हाँ। और राइटिंग और डायरेक्शन पे बात करेंगे। हम लोग वहाँ पे थिंक फेस्ट में वो स्टॉल लगा हुआ था और बुक्स का, तो मैं और मुस्तफ़ा अफरीदी जो थे, आप किताबें भूल आए? मैं किताबें भूला है हम लोग, जैसे ये हार भूला है, मैं किताबें भूला है। तो पीछे से एक लड़की भागती भी आई और उन्होंने कहा सुने सुने। अच्छा मैंने कहा मैं एंकर हूँ, मेरे से वो मुस्तफ़ा कहती है बातिश मरेगा तो नहीं ना फरार में। अच्छा मैं ये भी सवाल पूछने लगी थी, आगे से वो पता क्या आपने कहता लिखा है ना? है, आगे से कहता है बस आप दुआ करें। I love it. I love it. मैं बता हिम्मत रखे दुआ करें, दुआ करें। मैं जी मुस्तफ़ा अफरीदी Oh God, what does one say? So what? एंड सैफी दोनों both हाँ, together. of course, of course. The thing is that if you look at the screen, it's very vibrant. You know, compared to Zar Patton Ka Band. It's a very vibrant scene. You've seen very Bright, Sahar के character. even the rooms. और बहुत कम हमने घरों के अंदर शूट इन्होंने वो किया छत है। कितनी मजे की है जहाँ पे लेकिन लेटे yeah, होते हैं, जो but आर्चेस बनी हुई हैं। vibrancy, देखें the red, you know, there's certain colors and things that he is, you know, and why did I start saying that? There was a Screen. reason, huh? Screen. हाँ, the screen, हाँ. But there's not too much of movement in camera, if you know. It's cut to cut, very nice, very beautiful shots of a slight movement here and there and a slight movement here and there, but it's not a Qasim kind of a short play, but it speaks volumes because you've got this amazing script, this amazing acting. Laila Zubairi is doing, I mean, like वो जो scene था जिसमें वो बेटा के कब आए तुम, अच्छा इधर आओ मेरे साथ बैठो, तुमसे एक बात करनी है, और वो बैठा है और उसने उसको मारना जो शुरू किया है, I mean it was just so unlike her because I've never seen her do. हमने कभी नहीं देखा लैला जुबैरी को ये वाली एक्टिंग करते हुए। It's physical, it's you know, there is everything there. So and the thing that I really and I said this before also is the mother-daughter relationship. वो जो एक दूसरे से जो बातें करती हैं, you know, वो कहती है कि चलती ज़बान अपने दांतों में आके कट जाती है, जबकि चुप की मार अगले के आंतों को भी व्हाट्स दिस वर्ड शिकंजे में ले लेती है। और बहुत अच्छी बात की है, I mean, like if you think of it, it's an amazing statement. और फिर वो आगे से कहती है कि लेकिन तुम भी तो चुप रहती हो, सारी उम्र चुप रही तुमने, अब्बू के कौन सी आंतें शिकंजे में ले ली है। ठीक, देन फिर कहती है ये जो तेरी ज़ुबान है ना, ये ना एक सेकेंड, ये जो तेरी ज़ुबान है ना, हाँ, ये जो ज़ुबान है ना, ये तख्त पर भी ले आती है और नहीं तख्त पे बिठा देती है और तख्ते पे भी ले आती है, ले जाती है, you know, and again she's talking to the ज़ुबान was और जब वो रेफरेंस देती है अपनी वालदा हाँ, कि मेरी माँ ने मुझे बताया था कि ज़बान, ये वो कहती है कि आपकी माँ ने जो सिखाया था ना, ये अपनी ये सारी बातें मुझे ना बताएं, वो आजकल चलने वाली नहीं है वो बातें, अगेन क्योंकि आपकी लाइफ देख के मुझे कोई इंस्पिरेशन नहीं मिल रही कि मुझे ऐसी लाइफ गुजारनी जैसे आप गुजार रही हैं। वेरी इंटेलिजेंट बात। सो शी इज करेक्ट एंड द गर्ल इज करेक्ट, दे बोथ आर करेक्ट, दे बोथ करेक्ट। वो भी बिल्कुल सही बात करी, ये भी बिल्कुल सही बात करी, और फिर बाद में उसको कहती है तेरी ज़बान ने मेरे बंदे को ज़ख्मी कर दिया। शी इज़ टेलिंग द डॉटर कि तेरी ज़बान ने मेरे आई यू नो, एंड आई नो दैट इन certain areas and तबकाज़ एंड ऑल, मदर्स एंड डॉटर्स स्पीक लाइक दिस। और फिर जब वो बाप से बात करके आती है, बड़ी खुश होती है और उसको बता रही होती है माँ को ना, उसने मेरे से बात की एंड ऑल, और माँ इज़ लाइक अच्छा हाँ, कहती है तुम जल रही हो।
You know, that's so beautiful. You know, it's just, and then of course the scene upstairs with the father, that was absolutely and utterly beautiful. It was beautifully shot. It was beautifully done. I think अब वहाँ भी ठहराव था उस scene में, हाँ. It wasn't a loud scene. It was but oh my God, it was just. जब म्यूजिक आया उस जगह पे. Heart wrenching. It was a heart wrenching scene, because here is this girl who is telling the dad that the reason you're quiet is the reason I am who I am, and there the dad is just found out is that she's in you know, and then when the wife comes and कहती है कि अपना हाथ दिखाए, कहते हैं तुमने माथे को तो देख लिया, हाथ पकड़ने की क्या ज़रूरत है. तो and she says something. बुखार जो होता है ना इधर उधर चलता है. मैंने पहले भी आपको कहा था कि क्या कोई जब कहते हैं सोनू के बारे में तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, तो कहती है कि मैंने बताने की कोशिश की थी उस दिन, मैंने आपको कहा था ना कि मुझे बाहर ले जाएं. तो कहते हैं बात करनी थी, कोई बम का एक्सपेरिमेंट नहीं करना था कि बाहर जाके हम करें. यू नो, नाउ इन दैट मोमेंट टू राइट समथिंग लाइक दिस, मेरी तो हंसी छूट गई. वो जब तनवीर साहब जब अपने को डड्डू कहते हैं कि मैं कोई डड्डू हूँ, और मैं टटर करता रहूँ. टटर करता रहूँ. and the father's realization that वो आजादी वाली बात. उफ, क्या I've never stopped you from anything ever. नहीं, जहाँ पे वो जब सारे फैमिली बैठी हुई होती है, वो कहते हैं कि इसको क्यों मैंने मैंने इसको आजादी नहीं दी. कहते हैं तू माउंटबेटन है जो तू आजादी देगा किसी को. नहीं ऐसे नहीं, गलत बोलते ना फिर. इसने मेरी आजादी का गलत इस्तेमाल किया है. वैसे बेटा तू है कौन आजादी देने वाला. बहुत अच्छा बाप ने बेटे से. ये नादिया लिखी हुई, नादिया से जानने की वो लाइन. अच्छा, and then also this part, I really loved this line where he's accusing this girl, meaning वो अपनी बढ़ास निकाल रहा है और वो उसकी बीवी कहती है इसको बात तो करने दो, तो कहता है ये बात नहीं कर रहा, इल्जाम लगा रहा है. I love that, you know. I first thought Tanveer Saab's character was going to be a little, you know, on the negative side, लेकिन वो इतने positive, इतने ज़्यादा positive. And then what you just said is that the only time the first time the father gets up is जब वो सुनता है कि उसने धमकी दी. So numbers for Saifi and Mustafa. क्या numbers दूँ मैं आपको. if I could only give you 3,544, of course it's a 10. For both of them. It's flawless. It's flawless. अतिका जी. हाँ, so basically इनका एक जो formula है ना, classic meets modern world, ये it works. Like technically it's shot in a very modern way technically, like cameras, lights and all. लेकिन जो actual जो mood of the project, writing and direction के point of view से वो है classic. जैसे PTV So it's a fusion of classic and modern. या जो हमने ज़र्द पत्तों में भी मैंने ये बात की थी कि जहाँ पे सैफी ने बहुत सारे ऐसे भी शॉट्स लिए हुए थे जो बहुत ही ड्रोन वाले एंड यू नो, लाइक he done a lot of modern sort of shot divisioning in ज़र्द पत्तों. यहाँ पे भी यही है कि उन्होंने बहुत ऐसी एक collaborative जो effort है between writer and director, एक तो वो नज़र आ रहा है. इनको आप separate नहीं कर सकते. They are a very tight team on script and screen, I feel ना. दूसरा मुझे बड़ा अच्छा लगा सैफी ने जो रोल खुद किया है. हाँ, काशिफ. So cute, it's very nice. राव काशिफ. ये एक ट्रेंड सा हो गया because again ये फरार में मुसद्दिक has come back again in a cameo ना. So I'm saying this is like a trend where the directors are also, you know. सैफी से तो करते रहते हैं, वो तो एक्टर भी हैं. But overall I think this is a team that works. इन्होंने बहुत हमें खूबसूरत कहानियाँ दी हैं और दे रहे हैं और देनी शुरू कर दी. एंड आई होप दैट ये इनकी सिनर्जी चलती रहे फॉर एवर एंड एवर बिकॉज वी नीड प्रोजेक्ट्स लाइक दिस. हमें मज़ा आता है. एंड इसकी जैसे सादगी है ना, सादगी में आपको सब कुछ मिल रहा है. आपको मुस्कुराहट मिल रही है, दुख मिल रहा है, आपको एक नॉलेज मिल रहा है, आपको एक सोशल वैल्यूज़ मिल रहे हैं. तो और वो सोशल वैल्यूज जिनकी हमें बहुत ज़रूरत है इस वक्त, जो सोसाइटी जो हमारी हो चुकी है. एवरीथिंग. देखिए मैंने अपने एक्सपीरियंस से ये देखा है ना ज़िंदगी में कि जब आप जाते हैं गांव में या देहातों में, या वहाँ पे जितनी समझदारी से लोग जीते हैं, बिकॉज दे हैव टू सर्वाइव विद सो लिटिल एक्चुअली, राइट. you see so much depth and knowledge in the rural areas of Pakistan.
एंड और मोहब्बत करने वाले लोग हैं एंड वेरी गिविंग, यानी कि दिल खोल के ना इस कहानी में वो नज़र आ रहा है कि जी इनके पास ना एक ज़िंदगी और दुनिया के एक विजडम है, नॉलेज है, एक अंडरस्टैंडिंग है जो आपको हर जुमले में और हर सीन में आपको नज़र आ रहा है, यू नो. एंड ऑफ कोर्स द डायरेक्टर्स टेकन आउट फैंटास्टिक परफॉर्मेंसेस फ्रॉम द एक्टर्स एंड ऑल. तो क्या बात है, रियली अमेजिंग. सो 10 फॉर बोथ ऑफ कोर्स. नादिया, तन मन नीलो नील वो रोलर कोस्टर है कि उसके बाद पार्क का झूला अच्छा नहीं लगेगा. मज़ा नहीं आएगा, एक्साइटमेंट नहीं होगी. और मुझे इनका स्क्रिप्ट सुन के जो सीन्स हैं, जो डायलॉग्स हैं, लगता है कि बचपन की गठें जैसे खुल रही हैं. बचपन से हम देख रहे हैं कि एक बच्ची पे किसी ने भी इल्ज़ाम लगाया, चाहे कज़न हो, चाहे तीसरे मोहल्ले का लड़का हो, एक उसका ट्रायल शुरू हो जाता है. हाँ, कि क्यों मिली तू किसी क्यों से? गई थी, नहीं तू क्यों गई थी, तुम्हारी गलती है, तुम नहीं कुछ किया होगा, नहीं तुम गई क्यों थी, तुम्हें लड़का. और मुझे लग रहा है क्योंकि आई एम सो कंडीशन्ड बाय व्हाट आई हैव बीन वाचिंग ऑल माय लाइफ ऑन टीवी कि नहीं तुम एक लड़का छोड़ने क्यों आए. कि मुझे लग रहा है कहीं कहीं मैं भी शहर को कहूँ कि तुम गलत हो, क्योंकि मुझे ऐसे सिखाया है कि अगर ये लड़की को लड़का छोड़ के गया है तो लड़की ख़राब है. तुम्हें छोड़ने क्यों आए थे, तुम उसके साथ बाइक पे बैठी क्यों थी. लेकिन यहाँ हमें बिल्कुल एक फैमिली को हम देख रहे हैं जो इस बात को तो नोटिस ही नहीं कर रही, इस पे बात ही नहीं कर रहे कि आप भाई ठीक है, दोस्तों का आया था, छोड़ने आया था, हमारी बच्ची है, घर तक आया था, छोड़ के गया है, तो क्या बुरा किया. बुरा तो नहीं किया होगा, बुरा नहीं कर सकती वो. और ख़बरदार इसके कैरेक्टर पे कोई बात की, तुम कौन होते हो. ऐसे सीन्स अगर ऐसे ड्रामे बन जाते हैं 90s में, तब से बनने शुरू हो जाते तो आज हमारे घरों की वो हालत ना होती, हमारी लड़कियां वैसे जलील ना होती, हमारा ट्रायल ना होता हर दफा. हाँ, हर रोज लड़कियों का हमेशा ट्रायल होता है, हर दफा कुछ भी गलती हो ना. हमारी गट्ठे बात मैं कहूँ ना कि मेरे लिए ये इतना दफा सवाल है नहीं शहर की तो गलती है, लेकिन ये क्योंकि मैं खुद कहूँ कि यार मैं कंडीशन हो चुकी हूँ, मैं भी ऐसे ही सोच रही हूँ. लेकिन ये कितना अच्छा है कि ताया भी है, ना ताया ऐसा सोच रहा है ना बाप ऐसा सोच रहा है कि मैं मर नहीं गया, तुम अंदर जाके बैठो, बात करूंगा, मैं भी जिंदा हूँ. और सबने फिर लड़के को सुनाई है कि तुम्हारी गलती है, तुमने उसके ऊपर इल्जाम कैसे लगाया, तुम्हारी माँ भी कह रही है मैं तेरा बदला लेके आती हूँ, तू बैठ यहाँ आराम से. एक शख्स नहीं उस घर में जो उस बच्ची के ऊपर उंगली उठा रहा हो. और हमारे घरों में ऐसा होगा ना. आपको पता है जरपतों के बनने में कौन सीन अच्छा लगा था, जिसमें सज्जल तनवीर के पास जाए कहती तो मुझे बता कहती पसंद है, कहती कि तुझे पसंद है तो क्या बात है. इसमें भी एक बेटी ने बाप से कैसे इजहार किया, उसने अपनी माँ को अभी नहीं बताया कि मुझे सोनू पसंद है, उसने पहले बाप को बताया. मैं तो कहती हूँ काश हर स्क्रिप्ट जो है जैसे बाप के पाँव पे हाथ कहती कि तो क्या तुम्हारा सोनू से क्या, कहती पहले तो नहीं था लेकिन अब मेरे जहन में है, अब मैं सोच रही हूँ. बिल्कुल. और बाप ओके है कि ठीक है भाई फिर शादी कर लेते हैं, उसको पसंद तो है, डांसर है वो. अच्छा, लेकिन उसकी सुई कहाँ फंस गई कि अच्छा बेटा किसका है, तो वो वहाँ चला गया. ड्रामा में तो हमेशा होता था कहाँ मुंह काला करके आई, अरे इस पे लगाम डालो. तो हमने ड्रामों से एक्चुअली सोसाइटी को बहुत ख़राब किया, जो हम इतने बैकवर्ड है ना आज सोच, उसमें एक ड्रामे का भी बहुत बड़ा हाथ है. क्योंकि हर ड्रामे हर सीन में हमने दिखाया है, चाहे माँ हो या बाप हो, बेटी को जलील करो, इसने मुंह काला किया. तो वो अब मुझे इससे चीज़ शादी अच्छी कौन लग रही है कि करेगा, it's a अब ये change. इसकी तस्वीर आ गई है, शादी कौन करेगा इससे. अब इसका हाँ, ये मैं हो बात गया. करते हुए देख लिया तो उस पे जो मारने पे आ जाते थे, शादी कर दो इसकी, बस इसको लगाम डालो इसकी, फॉरेंस की आप लड़का ढूंढे शादी करें. नहीं, लेकिन मैं फिर अब थोड़ा सा लाइट बात करते हैं कि मुस्तफ़ा अफरीदी के बात करने का एक स्टाइल है. हम लोग के सामने भी एक लफ्ज़ उन्होंने यूज़ किया, किसी आदमी के बारे में कुछ कहना चाह रहे थे, ना आदमी बोला ना लड़का, लौंडा. मैं ऐसे बैठ के सुन रही, हाँ वो जो लौंडा है उनका एक स्टाइल है यार बात करने का, ये सो कूल. मैं कहा लौंडा, इतने मज़े से बोल रहे हैं लफ्ज़ लौंडा. इवन बंदा जो लफ्ज़ है इस वक्त 2 ड्रामों में चल रहा है, मैंने कभी किसी ड्रामे में नहीं सुना कि मेरा बंदा तेरा बंदा, तू मेरे बंदे को, ये दोनों इन्हीं के ड्रामे. सो दिस इज़ हिज लैंग्वेज, दिस इज़ हिज सिग्नेचर स्टाइल. फिर मैंने और नोट किया, मैंने ड्रामे को स्टडी किया, मैंने कहा ड्रामे में भी मुस्तफ़ा अफरीदी का एक स्टाइल है, ही राइम्स द वर्ड्स. उनका जो एक जुमले में एक लफ्ज़ पकड़ते हैं, अगला जुमला में उसमें से कोई लफ्ज़ आएगा. हाँ, पकड़ लिया मुस्तफ़ा अफरीदी, मैंने ये देखा. और बहुत खूबसूरत स्टाइल है. जैसे कि ये चादर कहाँ से आई है, अरे पहले से ये तो पूछो ये खुद कहाँ से आई है. कहाँ हाँ. मैं इसलिए कह रही हूँ कि कोई लिखना चाहता है तो सीखे इनसे कि कितना प्यारा अंदाज है. फिर ये कि तू बाहर जा खामखा दिल खराब होंगे, यहाँ किरदार खराब हो रहे हैं, तुझे दिल की पड़ी है. फिर खराब. फिर आता है चाय बनाती हूँ पी लेंगे, अभी तो तेरा बाप बैठा गुस्सा पी रहा है.
दैट्स अ स्टाइल एंड इट्स ब्यूटीफुल। उसकी मेरे को मजा क्यों उतना आ रहा है, इस वजह से मजा। और ये पहले जो हमारे अगर आप शेक्सपियर वगैरह देखें वो भी राइम करते थे, पूरी जो स्टोरी होती है राइम अब की सूरत उसके में बाद होती हम दूसरे जुमले जो ये हैं उसको मतलब हम कैसे पी जाएं भाई, जहर ही लग रहे हैं फिर उसके बाद बाकी जुमले है ना? कैसे, या तो हमें ये ना दिखाओ, वही हम जहर पीते पीते जिंदगी गुजार लेंगे, और अगर ये दिखा रहे हो तो उसके बाद वो बंद कर दो। ये काइंड ऑफ अ ड्रग है ना, और- थोड़ी सी देख के हाँ। फिर हम तड़पने पे छोड़ तो देंगे। इसीलिए उसके बाद आपको बाकी आपको लगता है कि स्टैंडर्ड बिल्कुल इंप्रूव हो सकता है, हो क्यों नहीं रहा। एक मेरा और फेवरेट जुमला इसमें, बेहतरीन सादा सा जुमला, चाची रात को कहाँ जा रही हो, चुपके चुपके अपने यार से मिलने आ जा रही हूँ, तू भी आ जा, चल मेरे साथ। एंड द वे नादिया अफगान सेड इट, नादिया अफगान ने कमाल बोला, She was अपने amazing. She छाई अपने हुई यार थी से इस मिलने वाले जा रही हूँ, तू भी आ जा। बेस्ट था वो भी चाची से पूछ रहे रात को कहाँ जा रही हो भाई, चुपके चुपके। इट्स ब्यूटीफुल। और इतने वो जिस तरह वो सीन आया है ना, जुमला बड़े रिलैक्स आया तरीके से, और ऐसे ठा करके गया है, और कितना वो ठंडी हवा का झोंका, आराम से गया, आया और गया, बहुत अच्छा। तो नादिया नंबर फॉर मुस्तफा एंड अरे, सैफी। और एक देखो भाइयों का प्यार, कि ऐसा ना हो कि जो मुझे डर लग रहा है कि आगे हम में झगड़े हो जाए, झगड़े हो जाएंगे, हम शादी करें तो शादी झगड़े- लानत भेजो, वरना क्या होता है, शादी जबान दी है लड़की, शादी तो होकर रहेगी भाई, वरना रिश्ता खराब होगा। नहीं, यहाँ फॉर द फर्स्ट टाइम कितना अच्छा मैसेज दिया है दो भाइयों के लिए, कि अगर शादी की वजह से झगड़े हो रहे हैं दोनों भाइयों में, शादी रोक दो, रिश्ता ना नहीं करो, खराब ना होना करो। चाहिए। इट्स अ ब्यूटीफुल मैसेज। और ये कि चुप रहना मेरे मिजाज का हिस्सा है। उफ, ही तो खैर क्या लाइन थी। और फिर बाप बेटे की लाइन के नहीं, आप चुप, आपके वो मिजाज सीन का तो हिस्सा आइकॉनिक नहीं है, है, माँ बेटी का सीन ये तुम चुप iconic बने है। रहते हो। अब जिस तरह ब्यूटीफुल सीन, लाइंस एपिक, 10 फॉर बोथ। एंड सैफी भाई जो आप परफॉर्मेंसेस निकाल रहे हैं ना, मैं कहती हूँ कमाल है। कोई और डायरेक्टर होता है ऐसा इम्पैक्ट आना ही नहीं था, क्योंकि मैंने निकलवाना बेटी और बाप के सबसे अच्छे सीन जो मुझे याद करूँ तो मुझे मीनू वाला सीन बाप के साथ वो, और ये जो भी राबिया का सीन जो अपने बाप के साथ था, आई थिंक ये आइकॉनिक सीन है। 10 for the कभी नहीं director, भूले जाएंगे। 10 for ऑडियंस क्या कह रही है जी? जजेस ने 10 दे दिए, ऑडियंस के ऑडियंस भी चलते हैं 10 जी। दे रही है, मीना जी को है उम्मीद। बिल्कुल। अच्छा जी, राइटिंग 10 से कैटेगरी में ज़्यादा भी टोटल हो वोट जो कास्ट हुए हैं 22,100 हुए हैं, और तनमन नीलो नील से मुस्तफा अफरीदी के हिस्से में 9,669, 44% बनते हैं 4.4, यानी कि ऑलमोस्ट हाफ चंक मुस्तफा अफरीदी ले उड़े हैं। अब बात कर ली जाए डायरेक्शन की, तो टोटल वोट कास्ट हुए हैं 23,065, और तनमन नीलो नील से सैफी हसन के हिस्से में आए हैं 10,170, 44% को मिलते हैं 4.4, लेकिन दोनों को Said so. I was हाईएस्ट नंबर लेके calculating. गए हैं जब से ये लोग मैदान में आए हैं, कोई नहीं मुकाबिल दूर तक। अब बात कर लीजिए सहर खान की। I मैना think we should talk about Nadia. Naman and नादिया। जी। ओके। Technically. हैं वोट्स उनके हैं हमारे पास। जी, मैं होने उनका एक सेकंड देख लूं कि नादिया अफगान Because I think नादिया अफगान के वोट्स हैं। जी जी, हम नादिया अफगान पे बात कर लेते हैं। so. She is just. I think I will always look out for a Nadia Afghan drama, whether it's 7 o'clock, 8 o'clock, 9 o'clock, any clock slot jo hoga, because I think she is one person. Irsa Ghazal is one person. She is another person who gives herself into the character. The last one we saw her was in, the one we really loved was Kabli Pulao. She was so good. And I won't say it was a similar kind of a role, but it was the role of a Punjaban of a low middle class house. But this one is so different from that character, so different. Her expressions when he holds her hand, oh my God! I mean, it is just, and I was feeling it. I was feeling that thing that has been missing in her life for so long. Oh, it was just absolutely brilliant. And then, of course, all her scenes with her daughter. I think just the way she performs, the way she delivers her lines. कोई और इतनी लाइनें थी, कॉमिक टाइमिंग नहीं, और उनकी इतनी लाइनें थी इस दफा. Mostly it was it was her and I think Noman. This episode was just them, and she just is she's just outstanding. I'm going to give her 10. It was beautiful. वेरी वेल डिजर्व्ड है। ठीक है जी, नादिया अफगान। मैं आई थिंक दोनों नुमान नादिया को एक साथ दूंगी बिकॉज द सीन्स टुगेदर वर सो फैंटास्टिक
Nadia is super fine artist and a master class always, and so is Numan. But Numan this time has just outdone himself. Numan Masood. मेरा मतलब है कि मैंने ये परफॉर्मेंस जब मैं देख रही थी तो मुझे इतना, यानी कि अंदर से इतना वो एक इमोशन, फीलिंग, दर्द, दुख सब कुछ उठा है. Because I don't know where he brought, I don't know what he sort of channelized into to bring out this mood. Because ये एक्टिंग नहीं थी. नुमान ने जो किया इसमें, नुमान मसूद ने, ये एक्टिंग नहीं थी. एक्चुअली अंदर से किसी गहराई में जाके इन्होंने कोई जज्बात निकाले हैं अपने अंदर से और कोई अपना ट्रॉमा पुराना एक्सप्लोर किया है. ये कुछ अंदर से निकाल के उन्होंने स्क्रीन पे डाला है. इट्स नॉट एक्टिंग. एंड I was just so delighted to see this performance of his, and Nadia of course complements it so beautifully. और उनकी जोड़ी बहुत अच्छी लग रही है. You know, they look really good on screen together. उनकी एक chemistry बहुत अच्छी है as a couple also. So fantastic Nadia, fantastic Numan, 10 for both. नादिया खान. कुछ एक्टर्स की तो कुदरती और किस्मत की तरफ से केमिस्ट्री बनती है. जो इस तरह के लेवल के एक्टर्स होते हैं ना, वो अपनी केमिस्ट्री बनाते हैं किसी के साथ भी, बना लेते हैं. जब दो पक्के एक्टर्स आ जाएं, जैसे इत्तेशाम भाई के साथ भी नादिया खान ने बना ली थी, फिर वो बनाते हैं. नादिया अफगान किसी के साथ भी केमिस्ट्री बना सकती है. और आई थिंक नादिया अफगान का इतना अच्छा लंबा करियर और बेस्ट काम मुझे उसका अब नज़र आ रहा है. इतना कमाल, और रोल्स भी इतने अच्छे मिल रहे हैं, टीम भी इतनी अच्छी उसको मिल रही है. तो एवरीथिंग इज जस्ट परफेक्ट. आपका कहते हैं ना, एक्टर कभी एज नहीं करता. दे जस्ट गेट बेटर विद एज. और क्राफ्ट समझ आने लगता है आके. आई थिंक बहुत सारी इनहिबिशंस, लुक्स, चीज़ें, ये वो, फिर अपनी लाइफ में बहुत कुछ कचरा गुजर रहा होता है आपका, वो भी निकल जाता है. तो आई थिंक आप विद एज आप बड़े काम हो जाते हैं और आपका फोकस बहुत अच्छा हो जाता है. तो शी इज़ वेरी फोकस्ड एंड आई एम लविंग हर परफॉर्मेंस इन एवरी ड्रामा. और लास्ट में जो एक्सप्रेशंस दिए उन्होंने, जब हालांकि लाइंस नहीं हैं, लेकिन जैसे इसको एक्सप्रेशंस दिए हैं तो लग रहा है कि एक औरत है जिसको सारी ज़िंदगी अपने मियाँ से ना तवज्जो मिली है, ना प्यार, ना वक्त, कुछ भी नहीं. और अब एक लम्स महसूस हुआ है इसको, पहली दफ़ा इसको छुआ है प्यार से. तो वो नज़र आ रहा था उसकी आंखों में. और ये, और प्यार फिर भी करती है उसी बंदे से, बेशक सब कुछ नहीं मिला, शी स्टिल हैप्पी, शी स्टिल वांट्स हिम. तो वो बहुत प्यारा था, बड़ा प्यारा इमोशन था. और नुमान की जहाँ बात करें, मुझे लगता है नुमान को सैफ़ी भाई यहाँ तक लेके आए हैं. जो भी तैयारी कराई है, जो भी उसके कान में बोला है ना, वो सही फिट बैठा है. ऐसे हम एक सीन एक बार कर रहे थे, मामू को मरना था, फ़नी ड्रामा. अब मामू मर गया नॉर्मल, उसमें तो एकदम डायरेक्टर आए, उन्होंने कान में उसके कुछ बोला ना, एक्टर के, बड़े कमाल बकार जो एक्टर है, बहुत फ़नी. तो पहले तो नॉर्मल मर गए, उसके बाद दोबारा से मरे. अब जो मरे हैं ना, वो हम हंस हंस के गिर गए. हमने कहा कहाँ से जान निकल रही है, क्या हो रहा है, किस तरह कर रहे हैं आप. तो वो डायरेक्टर की बात की, उसने आके कान में जो बोला, और मैं क्या बताऊँ, लेकिन जो बोला था ना, वो वाकई उससे परफॉर्मेंस ही उस एक्टर की बदल गई कि अच्छा ये ऐसे मरना है, ओके अब मेरा देखना तो मरने का सीन. क्या परफॉर्मेंस बिल्कुल अलग थी. तो डायरेक्टर कभी कभी आपके कान में क्या कह जाए, क्या पता है कि मुझे तुमने रोना है, लेकिन कैसे रोना है, क्या याद करना है, क्या मुझे चाहिए, अगर वो सही बोल दे और एक्टर को समझ में आ जाए, परफॉर्मेंस बदल जाती है. तो कुछ सही चीज़ उन्होंने कान में उनके बोली है. बहुत अच्छा ना मुझे, और मुझे इतनी खुशी हुई नुमान का ये काम देखे कि नुमान ऐसा भी कर सकता है, और किया उसने, और देखा है. ब्यूटीफुल. और उसमें डायलॉग्स नहीं है, पॉजेस है. जब उसको पता चला कि यार ये तो सोनू से तो मेरा ये कनेक्शन है सारा, पास्ट कर लो बात, ये तो उससे प्यार करने लगी है, शॉल तो उसने दी है. और जो म्यूजिक आता है उस जगह पे, रो रहा है, रुक रहा है, फिर और बुरा रो रहा है, फिर रुकता है, संभलता है, फिर और बुरा बिलक के रोना लग जाता है. भाई एक मतलब एक बच्चे की तरह रो रहा है एक आदमी, किस तरह से कि आप भी साथ साथ रोएं. नुमान दिल खुश कर दिया. 10 फॉर नादिया एंड नुमान. मरीना जी, Numan. So, talking about chemistry between actors, Numan had about 7 scenes in the entire play so far. And wow. the 3 आपने गिने? मैं अभी गिन रही थी. And between Nida and Nadia and Numan, just 3 scenes. And look at the chemistry. Look at the dedication of work. Look at the level of drama that they gave us. Wow. Oof, too good. And he was outstanding also. He was just, I think if you can bring out that emotion in us while we are watching you,
वहाँ you know I would love to be in a fly on the wall when this scene was happening. I मीना जी को really, मक्खी really के रोल में want- कास्ट कर लीजिएगा। हाँ प्लीज मक्खी का प्लीज रखिएगा बजट में, बजट में रखिएगा। या हम जेरी को भेज देंगे यहाँ से, छोटा सा एक कैमरा लगा लेंगे जेरी पे। बट so amazing, so soulful, so true acting. You know, this is where you feel के जब हमारे एक्टर्स को स्क्रिप्ट और डायरेक्शन और इन्वायरमेंट दी जाती है, दिस इज द लेवल ऑफ परफॉर्मेंस वी कैन गिव। ये दिस वही इज हम इंटरनेशनल जो लेवल हम थिंक प्रेस में बात कर रहे थे कि हम अभी अपने पोटेंशियल का, जो नादिर ने बात की थी कि 20-30% यूज कर रहे हैं, जो वो मैं कह रही 70% हूँ, जो हमारे टैलेंट है हमारे एक्टर्स में, जो हमारे सीनियर्स एक्टर्स जो में, बाकी नजर सब में हाँ। जब उनको सही राइटर डायरेक्टर मिलते तो क्या कमाल की चीजें निकलती हैं। 30-40 साल गुजर जाते हैं काम करते हुए और और एंड में सीन हम दे रहे हैं। जो बेस्ट इंटरनेशनल सीन आ रहा है वो तब नंबर्स फॉर नोमान मसूद टोटल इंटरनेशनल लेवल परफॉर्मेंस बाय बोथ 10 ऑफ कोर्स। 10। अच्छा, मैं तो दीवार पे ना बैठी होती, मक्खी होती, मैं तो इधर बैठना था डायरेक्ट। मुझे ऐसा भी होता, कैसे कर रहे हो काम? यहाँ से तो सिर्फ मैं तो नाक यहाँ नजर बैठती, आती मैं है। मक्खी होती, मैं दीवार पे नाक बैठती, नाक नजर आती है। मैं तो यहाँ बैठती। But you don't टोटल see वोट the जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 21,400 हुए हैं, और सहर खान के हिस्से में बहुत अच्छे आए थे, उनको मिले थे 5,700 जो कि 5,311, लेकिन नादिया अपन के हिस्से में आए हैं ओनली 160। That's just because 0.74 उनको people बनता है are क्योंकि obviously, लोगों ने but- ज्यादा वोट जो था but सहर के, still लेकिन उनकी फैन it's फॉलोइंग not bad ज्यादा है। because, हाँ, बहरहाल really। हमारे जजेस तो आपको फुल मार्क्स दिए। और नोमान मसूद की अगर बात की जाए, और मुझे लग रहा है बच्चे लोग ज्यादा वोट कर रहे हैं, हमारी जनरेशन क्यों नहीं वोट कर रही भाई? कहाँ हो हाँ, तुम आप करें ना, लेडीज? अगर आप किसी की Yeah, एक्टिंग आपको नहीं, अच्छी लग रही है, ये आप लोग वोट कम कर रहे हैं लेडीज। Ladies and टोटल gentlemen। वोट कास्ट हुए हैं मेल कैटेगरी में 21,100 हुए हैं, और नोमान मसूद के हिस्से में आए हैं 150 एंड 0.1 ऐसे। कोई बात, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम है ना। हमें जजेस है ना। तो जी ये कंप्लीट हुआ तनमन नील और नील का रिव्यू। नुमान मसूद और नादिया अफगन ने दिल जीत लिया, और पूरा ड्रामा तो दिल जीत रहा ही था, लेकिन ये तो जो करेक्टर थे इन्होंने तो इस एपिसोड में हम सबको रुला दिया। एक्चुअली मैं तो रोया भी था।